जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्तों की तरफ से काफ़ी जिज्ञासाएं सामने आती हैं और उसमें से एक आम जिज्ञासा है कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, खासकर अगर जीवन में इस तरह की कठिनाई है तो इससे जुड़े काफ़ी सवाल सामने आते हैं। ऐसा ही एक सवाल है मेरे सामने, हालांकि इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनको हम एक ही जगह समाहित करेंगे। ये जीएनजीत वेहरा एक आईडी है जिससे इन्होंने लिखा है कि मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैंने भी आज तक किसी को गुरु नहीं माना, मैं मांसाहारी व्यक्ति हूँ। क्या हनुमान जी को गुरु बनाने से पूरी तरह से नॉनवेज प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा? वैसे मैं सोम मंगल बृहस्पति और शनिवार एवं संक्रांति को नॉनवेज नहीं खाता हूँ। तो इस तरह के काफ़ी सवाल सामने आते हैं कि क्या हम हनुमान जी की जब पूजा करें तो हमें नॉनवेज छोड़ देना चाहिए या लहसुन प्याज का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के सवाल आते हैं। तो आप हनुमान जी को गुरु बनाएं या हनुमान जी के आप भक्त बने, उनकी पूजा साधना आराधना करें। पहली आवश्यकता तो यही है कि शुचिता का ख्याल रखें, आप शुद्धता का ख्याल रखें। लहसुन प्याज का जहाँ तक सवाल है, आप जब कोई अनुष्ठान लें, किसी अनुष्ठान व्रत में आप हों तो उस समय तो लहसुन प्याज का भी परित्याग करें। यहाँ तक कि व्रत के दिनों में तो नमक का भी परित्याग कर दिया जाता है। लेकिन अगर लंबा अनुष्ठान है 11 दिन 21 दिन या 41 दिनों का, तो लहसुन प्याज पूरी तरह से वर्जित रहेगा। नमक जो हम सामान्य नमक खाते हैं उसकी जगह पे सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक दिन का व्रत है तो उस दिन तो आप नमक भी छोड़ दें तो अति उत्तम। अब रही बात मांस मदिरा की, तो हनुमान जी की कृपा अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी प्राप्त हो, उसके लिए आवश्यक है कि आप मांस मदिरा का पूरी तरह से परित्याग कर दें। जो सांसारिक लोग हैं उनके साथ ये होता है कि जब वो किसी संकट में होते हैं तब वो हनुमान जी के प्रति उनका जो विश्वास है, उनका जो लगाव है, या यूँ कहें कि मंदिरों में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, उनके व्रत नियम को करना ज़्यादा शुरू करते हैं। हालांकि बचपन से ऐसे लोग घरों में पूजा पाठ देखकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं, लेकिन वो श्रद्धा भक्ति उनके भीतर ज़्यादातर मामलों में, हम ज़्यादातर मामलों की बात कर रहे हैं, तब देखा जाता है जब जीवन में किसी तरह की परेशानी आती है, संकट आता है। तो संकट और परेशानी आई ही तब है, इसको अगर हम ज्योतिषीय भाषा से समझें तो राहु केतु आदि जो ग्रह हैं आपको पीड़ित कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, या उनकी वजह से आपके जीवन में परेशानी आ रही है, मंगल दोष है आपके जीवन में, तब इस तरह की परेशानियां आती हैं। अनुभव में ये बातें देखी गई हैं, बहुत सारे संतों का भी मानना है, काफ़ी भक्तों से भी इस विषय पे बातचीत हुई है। तो ये मानना है कि अगर आप मान लीजिए कि मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, शनिवार को, रविवार को अगर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, अन्य दिनों में करते हैं, तब भी जो भी आप पुण्य अर्जित करते हैं पूजा पाठ से, हनुमान चालीसा का पाठ करके, हनुमान जी के मंदिरों में जाकर उनका दर्शन करके, उनको चोला चढ़ा के, तो ये जो है जो आप पुण्य अर्जित करते हैं ये आपके साथ जुड़ता है, ये प्लस होता है आपके पुण्य में। लेकिन फिर उसी समय जब आप मांस मदिरा कुमार्ग व्याभिचार आदि कार्यों में व्यक्ति जब लिप्त हो जाता है तो फिर वो माइनस होने लगता है। तो ये जो प्लस माइनस है ये चलता रहता है। तो आपको लगेगा कि जो कुछ भी आपने अपने जीवन में जोड़ा, जो प्लस किया, और कुछ इस तरह के कार्य आपने कर दिए जिससे कि माइनस हो गया, तो फिर आपको बहुत समय लग जाता है। पूर्ण कृपा हनुमान जी की तो बहुत दूर की बात है, आपके छोटे छोटे कार्य भी सिद्ध होने में समय लग जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ ही दें तो सबसे बढ़िया। अगर आप किसी प्रकार की परेशानी कठिनाई में हैं तब तो आप भूल के भी नाम मत लीजिए, एकदम से इसे छोड़ दीजिए, तब जाकर के कल्याण होगा और हनुमान जी शीघ्र कृपा करेंगे। और आप जब हनुमान जी को गुरु बनाने जा रहे हैं तो वैसे में तो जब आप गुरु बना लेंगे, जो कि हमने जो बताया था कि 11 माला आपको जप करना है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, उसके बाद तो आप कुछ दिन अपने से छोड़ के देखिए, आप हनुमान जी के शरण में जैसे जाएंगे
कुछ ऐसी आपको प्रेरणा होगी, कुछ ऐसा आपका मन बदलेगा कि खुद ही इन सब चीज़ों से आपका मन हट जाएगा। क्योंकि कुमति निवार सुमति के संगे हैं हनुमान जी। हनुमान जी तमाम तरह की जो कुमतियाँ हैं उसको दूर कर देते हैं, इसलिए छोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और धीरे धीरे छोड़ना क्या, छूट ही जाएगा। आप हनुमान जी की पूजा करते रहिए, धीरे धीरे छूट जाएगा। एक और प्रश्न है, उसको हम ले लेते हैं। क्योंकि देखिए कई बार चर्चा साधक करते हैं, हमने भी चर्चा की है कि हमारा इष्ट एक होना चाहिए, किसी एक के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा शरणागति होनी चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अन्य का अनादर भी ना हो। जो किसी की शरण में होता है वो किसी अन्य का अनादर भी नहीं करता, समय समय पे उसके प्रति भी नतमस्तक होता है, अन्य के प्रति भी हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। तो उसी से जुड़ा एक सवाल है कि मेरे पास में प्राचीन शिव मंदिर है, दूर दूर से लोग आते हैं, मैं नहीं जाता, एक बार गया भी, शिव जी से कह दिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं बचा, सब कुछ हनुमान जी को समर्पित कर दिया है, किस मुँह से आऊँ आपके पास। उस अंधकार की घड़ी में किसी ने मेरी मदद नहीं की, उस महाविकराल समय में हनुमान जी ने ही हाथ पकड़ा था मेरा। मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं हनुमान जी के अलावा किसी को भगवान नहीं मानता। अच्छी बात है, शरणागति तो ऐसी ही होती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। ये बिल्कुल सत्य बात है, मेरे तो गिरिधर गोपाल। लेकिन इसका मतलब भगवान कृष्ण को मानने वाले का ये मतलब नहीं कि राम के प्रति अस्वीकार्यता। शरणागति का मतलब है कि सब कुछ एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाए, हम उसी में सबका दर्शन करने लगें। राम में ही कृष्ण का दर्शन हो, कृष्ण में ही राम का दर्शन हो, हनुमान जी में ही सभी देवी देवताओं का दर्शन होने लगे, तब और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो स्वामी जी ने लिखा है कि सिए राम में सब जग जानी, करणों प्रणाम जोरी जग पानी। ये पूरा जो संसार है सिए राम में है, सिया राम के सिवाय कुछ है ही नहीं। यानी कि हर शय में, हर तस्वीर में, हर मूर्त में, हर व्यक्ति में अपने ही इष्ट का दर्शन होना, यही शरणागति का लक्षण है। तो ये अच्छी बात है, हनुमान जी के प्रति आपकी शरणागति है। लेकिन आपने कहा है कि आपके बगल में भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, आप वहाँ नहीं जाते क्योंकि जब विकट समय था, बहुत विपरीत परिस्थिति थी, तो हनुमान जी ने ही हाथ पकड़ा। अब देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य होता है। हम जब किसी देवी या देवता की आराधना करते हैं तो कई बार उन्हीं की प्रेरणा से ईश्वर के किसी अन्य स्वरूप के प्रति हम खुद का आकर्षण महसूस करते हैं। अब जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं तो मैं माँ विंध्यवासिनी का हर पल गुणगान करता था, आज भी करता हूं। आज भी जब पूजा करता हूं तो सबसे पहले तो माता का श्लोक ही मेरे मुख से निकलता है, उसके बाद हनुमान चालीसा की बारी आती। पहले तो माता का श्लोक होता है, उसके बाद भगवान विष्णु की आराधना होती है, फिर भगवान सूर्य की आराधना होती है, भगवान शिव की आराधना होती है, फिर हनुमान जी की होती है, फिर उसके बाद उत्तरकांड कुछ चौपाइयाँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें पूजा में शामिल रहती हैं, लेकिन शरणागति हनुमान जी की है। तो कोई भी ईश्वर का कोई भी रूप, उसी की कृपा से हम किसी दूसरे रूप के प्रति आकर्षित महसूस करते हैं, उसके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। और आपने कहा है कि भगवान शिव का मंदिर है, तो भगवान शिव और हनुमान जी तो अलग है ही नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। और इस पीड़ा को समझा जा सकता है, जब जीवन में कठिन समय आता है तो सच में कोई नहीं पूछता। इसलिए तो इस जगत को सपना कहा गया है। जिन जिन लोगों पे हमारा भरोसा होता है, हमें लगता है कि वो सामर्थ्यवान हैं, लेकिन वो सामर्थ्यवान भी नहीं पूछते। दूसरे अर्थों में देखें तो कोई सामर्थ्यवान नहीं है राम के सिवाय। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। उसी राम की कृपा से, उसी राम की इच्छा से, उसी राम की कृपा से अन्य लोग भी आपको मदद करने आते हैं, आपके सहयोगी बनते हैं, आपके कार्यों में हाथ बटाते हैं। आपने जिस कार्य को अपने हाथ में लिया है उसके वो मददगार साबित होते हैं, लेकिन सब ये राम की कृपा से ही होती है। तो इस पीड़ा को तो समझा जा सकता है कि उस पीड़ा की अवस्था में आप हनुमान जी की शरण में गए, हनुमान जी ने सब संभाला। अब शिव जी को देखकर आपको लगे कि शिव जी तो उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव, हनुमान, राम, विष्णु ये सभी एक ही हैं, मूलतः ईश्वर एक हैं। अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए अलग अलग समय में वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। और हनुमान जी और शिव जी तो एक ही हैं, इसमें तो कोई बहुत
चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए आपने लिखा है, और ये लिखा है संजय चौहान जी, आपके बगल में भगवान शिव का मंदिर है। ये मलमास अभी चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, आप जाइए, भगवान शिव को जलाभिषेक कीजिए। उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की प्रेरणा से, बल्कि वही आपको हनुमत स्वरूप में मिले हैं जो आप पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए किसी प्रकार का भेद मन में लाने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति का मतलब अनादर नहीं है, किसी की उपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मिले उसके प्रति हमारा जो सर है श्रद्धा से झुक जाए, नतमस्तक हो जाए। लेकिन विश्वास, ये आस्था, ये समर्पण तो किसी एक के प्रति ही हो, किसी एक रूप के प्रति हो, और वो श्री हनुमान जी हैं। जय सिया राम।